एक तरफ अरुण की बातों से ऋषित कंफ्यूज हो गया था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सच कैसे पता करे। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा की बर्थडे पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शाम को अरोड़ा मेंशन में ही पार्टी रखी गई थी और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे। गौरव भी आया था और उसने रिद्धिमा को गले लगाकर विश भी किया। रिद्धिमा ने केक काटा तो उस वक्त ऋषित सिर्फ बाकी सबको दिखाने के लिए उसके पास आकर खड़ा हो गया और केक काटने के बाद सबको दिखाने के लिए ही उसने रिद्धिमा को केक खिलाया, लेकिन उसे विश नहीं किया। रिद्धिमा को बुरा तो लग रहा था, पर फिर भी चेहरे पर फेक स्माइल के साथ उसने निशांत और ऋषित को केक खिलाया और फिर मिहिर को केक खिलाया। सुधा को ऐसी पार्टीज पसंद नहीं थी तो वो आई ही नहीं थी और सुहास को तो अरुण और ऋषित से इतने शिकवे थे कि उनकी रखी हुई पार्टी में वो नहीं आना चाहता था। बाकी सभी पार्टी एंजॉय करने लगे कि तभी मिहिर रिद्धिमा के पास आया और रिद्धिमा से बोला, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये सुनकर रिद्धिमा हैरानी से मिहिर की तरफ देखने लगी। सच में मिहिर उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो उसे कितने अच्छे से समझता था। रिद्धिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है मिहिर, इस दुनिया का सबसे खड़ूस इंसान कौन है? जिस पर हंसते हुए मिहिर बोला, ऑफ कोर्स, तुम्हारा पति। रिद्धिमा ने नाराज होते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, वो इतना खड़ूस है कि मुझे विश भी नहीं किया। मिहिर सीरियस होते हुए बोला, अचानक क्या हुआ उसको? कुछ हुआ है क्या? रिद्धिमा को कल की बातें याद आ गई और अपने दिल में खटक रही बात को जाहिर करते हुए वो बोली, हमारे पास्ट में ऋषित को मुझे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां थी और वो गलतफहमियां अभी भी उसके दिल और दिमाग में है। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी और मैं खुद वो सारी गलतफहमियां दूर करना चाहती थी, लेकिन फिर मेरा वो एक्सीडेंट हुआ और सब बदल गया। और अब जब हम इतने सालों बाद मिले हैं और वो भी ऐसे अजीबोगरीब हालातों में, तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं वो सारी गलतफहमियां दूर करती रहूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उन गलतफहमियों की वजह से हर बार मुझे ताना मारे और मुझे हर्ट करे। जिस पर मिहिर रिद्धिमा को सोल्यूशन बताते हुए बोला, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है उसके कुछ बोलने या उसके तानों से, तो सीधे सीधे जो है वो बोल दो उसको। मिहिर की बातें सुनकर रिद्धिमा चुप हो गई। ऋषित और उसका रिश्ता अब कुछ ऐसा बन चुका था कि अब वो गलतफहमियां दूर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पास ही खड़े ऋषित ने अनजाने में रिद्धिमा और मिहिर की बात सुन ली थी। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, ये रिद्धिमा कौन सी गलतफहमियों की बात कर रही है? वो पास्ट में क्लियर करना चाहती थी लेकिन अब क्लियर करना नहीं चाहती। ये क्या बात हो सकती है? तभी पार्टी में अक्षय मल्होत्रा यानी गौरव के पापा भी आ गए और अरुण अरोड़ा से मिलकर अक्षय फिर ऋषित से मिलने आए। अक्षय मल्होत्रा लगभग अरुण के ही उम्र के थे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में उनकी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज बहुत जानी मानी कंपनी थी। ऋषित से हाथ मिलाते हुए मिस्टर अक्षय मल्होत्रा ने कहा, हेलो मिस्टर ऋषित अरोड़ा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ऋषित ने भी अक्षय से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर मल्होत्रा। अक्षय मल्होत्रा ने बात जारी रखते हुए कहा, वैसे आई एम सॉरी, लास्ट टाइम आपकी शादी की सालगिरह की पार्टी थी और मैं अपनी मीटिंग्स की वजह से आ नहीं पाया था, पर आज तो आना ही पड़ा। वैसे वो कहाँ हैं जिनके लिए ये पार्टी रखी गई है? तभी गौरव ने वहां आकर कहा, पापा आइए, रिद्धिमा से आपको मैं मिलवाता हूँ। गौरव अक्षय को वहां से रिद्धिमा की तरफ ले गया और ऋषित गौरव को देखकर ही इरिटेट हो रहा था। गौरव अक्षय को रिद्धिमा के पास लेकर आया तो मिहिर भी वहीं खड़ा था। गौरव रिद्धिमा को अपने पापा से मिलवाते हुए बोला, रिद्धिमा इनसे मिलो, ये है मेरे पापा अक्षय मल्होत्रा। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा, हेलो सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है गौरव से और बहुत खुशी हुई जो आप यहाँ आए। अक्षय मल्होत्रा ने रिद्धिमा को विश करते हुए और गिफ्ट देते हुए कहा, हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, और मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। रिद्धिमा ने अक्षय के हाथ से गिफ्ट लेते हुए कहा, थैंक यू। फिर रिद्धिमा ने गिफ्ट पास ही खड़े सर्वेंट को दे दिया। सच बात तो ये थी कि अक्षय को गौरव की माँ दीपा ने बता दिया था कि गौरव की रिद्धिमा के लिए फीलिंग्स के बारे में, और अक्षय को ये भी बता दिया था कि गौरव कैसे ऋषित को मारना चाहता था। इसलिए अक्षय भी रिद्धिमा से मिलना चाहता था, क्योंकि उसे भी देखना था कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की थी जिसके लिए उसका बेटा ऐसे दीवाना हो गया था। अक्षय रिद्धिमा को देखते ही समझ गया था कि कोई भी लड़का उसे पाना चाहेगा,
क्योंकि रिद्धिमा इतनी खूबसूरत जो थी, लेकिन फिर भी वो शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था, और फिर वो ऋषित अरोड़ा की बीवी भी है। तो उसे अपने बेटे गौरव को समझाना होगा, क्योंकि ऋषित अरोड़ा से दुश्मनी उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती थी। तभी गौरव ने अक्षय का ध्यान खींचते हुए कहा, और पापा, ये मिस्टर सक्सेना है, रिद्धिमा के दोस्त। अक्षय ने मिहिर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर सक्सेना। अपना गुस्सा दबाते हुए मिहिर ने अक्षय से हाथ मिलाकर धीरे से हेलो कहा। तभी रिद्धिमा का ध्यान निशांत की तरफ गया, जो कब से केक खाए जा रहा था, और रिद्धिमा ने मिहिर, अक्षय और गौरव की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, और फौरन रिद्धिमा वहां से निशांत के पास चली गई। तभी मिहिर ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मुझे आपसे मिलकर खुशी नहीं हुई मिस्टर मल्होत्रा। अक्षय और गौरव हैरानी से मिहिर को देखने लग गए कि ये देखकर कि ये मिहिर ऐसे अजीब बात क्यों कर रहा था। तभी मिहिर ने अक्षय को नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कहा, ओहो, मैंने आपको ठीक से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना। मैं मिहिर सक्सेना, मिहिर सुधा सक्सेना। अगले ही पल गौरव समझ गया कि सुधा सक्सेना मतलब मिहिर उसका सौतेला भाई था। अक्षय तो मिहिर को ऊपर से नीचे तक देखते रहा कि उसका बेटा मिहिर उसका बेटा था, पर सालों से अक्षय ने उसे देखा नहीं था। उसे तो वो छोटा सा मिहिर ही याद था। इमोशन में अक्षय के मुंह से निकल गया, मिहिर बेटा। तभी मिहिर ने गौरव की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ मिस्टर मल्होत्रा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ सुधा सक्सेना का बेटा हूँ, आपका बेटा तो ये है। अक्षय कुछ कहने वाला था, लेकिन मिहिर वहां से निकल पड़ा। अब वो एक पल भी इस पार्टी में नहीं रुक सकता था, और सालों बाद वो अपने पापा से ऐसे टकराया, इस बात का उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। लेकिन मिहिर को जाते वक्त ऋषित ने देख लिया था, तो ऋषित ने उसे रोकते हुए पूछा, मिहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? उधर से एग्जिट है। तो जल्दी जल्दी में मिहिर ने जवाब देते हुए कहा, अब वो कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज रिद्धिमा को बता देना, बाय। मिहिर इतना बोलकर वहां से निकल गया। मिहिर जानबूझकर रिद्धिमा से मिलकर नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि रिद्धिमा उसका चेहरा देखकर ही समझ जाएगी कि कुछ तो हुआ था, और कम से कम रिद्धिमा के बर्थडे के दिन तो मिहिर उसे अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। उधर अक्षय और गौरव जैसे मूर्ति बन गए थे। फिर गौरव शौक से बाहर आकर अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा, यहाँ से चलते हैं। गौरव को डर लग रहा था कि कहीं उसके पापा की तबीयत न बिगड़ जाए। और फिर गौरव और अक्षय पार्टी से निकल ही रहे थे कि ऋषित ने उन्हें देख लिया। फिर ऋषित से फॉर्मली हाथ मिलाकर गौरव और अक्षय मीटिंग के बहाने वहां से निकल गए। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, कमाल है, पार्टी शुरू हुई नहीं कि मेहमान जा रहे हैं। मिहिर भी कुछ परेशान सा लग रहा था, और गौरव, वो तो एक मौका नहीं छोड़ता रिद्धिमा के आसपास रहने का, पर वो भी चला गया। तभी ऋषित की नजर रिद्धिमा पर पड़ी, जहां देवयानी की कोई दोस्त थी जो रिद्धिमा को ड्रिंक लेने का आग्रह कर रही थी। लेकिन रिद्धिमा उन्हें मना करते हुए बोली, ओह नहीं आंटी, मैंने ऑलरेडी 2 ग्लास पी लिए हैं, और मैं और नहीं ले सकती, और मैं ज्यादा ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाती। ये सुनकर ऋषित धीमे से मुस्कुराया, और उसने सोचा कि अब रिद्धिमा खुद सच बताएगी, और वो कैसे बोलेगी, इसका उपाय भी ऋषित को मिल गया था। थोड़ी ही देर में ऋषित रिद्धिमा के पास आया और उस आंटी से बोला, आंटी, आपको नहीं लगता कि आज बर्थडे है तो रिद्धिमा को मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहिए? जिस पर उन आंटी ने हामी भरते हुए कहा, ऑफ कोर्स, अपने पति के साथ एक ड्रिंक तो बनती है रिद्धिमा। और आंटी ने खुद एक ग्लास रिद्धिमा के हाथ में थमा दी। तो उस आंटी से बात करते हुए दोनों ने ही अपना ड्रिंक खत्म किया। आंटी फिर बाद में किसी और दोस्त के साथ बिजी हो गई, और रिद्धिमा तब तक ऋषित से बहुत इरिटेट हो गई थी, तो वो उससे दूर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन तभी ऋषित ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारा वो प्यारा दोस्त गौरव भी चला गया है। रिद्धिमा पार्टी में इधर उधर देखने लगी, तो सच में गौरव और उसके पापा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गौरव उससे मिले बिना चला गया, शायद उसे कुछ काम होगा। रिद्धिमा ये सोच ही रही थी कि उसे एहसास हुआ कि मिहिर भी कहीं नहीं था। तो हैरानी से रिद्धिमा ने कहा, मिहिर भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऋषित ने बताते हुए कहा, मिहिर चला गया, उसे कुछ काम था, तो उसने मुझे ये बात तुमसे कहने को कहा था। ऋषित ने एक और ड्रिंक का ग्लास रिद्धिमा के हाथ में थमा दिया।
तो रिदिमा सोचते हुए पीने लगी। खुद से ही सोचते हुए रिदिमा मन में बोली, ये मिहिर ऐसे क्यों चला गया? कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है मिहिर के साथ। वरना मिहिर ऐसा इंसान नहीं कि पार्टी को बीच में छोड़ दे। और उसे तो पार्टीज पसंद है, और फिर यहाँ तो पार्टी में कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां भी हैं, तो उनके साथ फ्लर्ट करने का मौका मिहिर ने छोड़ दिया। मतलब जरूर कुछ तो बात है, और मुझे मिहिर से बात करनी होगी। यही सब सोचते हुए रिदिमा का ग्लास कब खत्म हो गया उसे समझ नहीं आया। ऋषित ने धीमे से मुस्कुराते हुए रिदिमा के हाथ से ग्लास लेकर एक और ग्लास उसे दे दिया। रिदिमा बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, कैसे दोस्त दिए हैं? ऋषित ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? रिदिमा इरिटेट होते हुए पूरा ग्लास खत्म करते हुए बोली, गौरव चला गया ये समझ आता है, पर मिहिर तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर वो बाय कहे बगैर कैसे चला गया? और तुम तो दोस्त नहीं, मेरे दुश्मन हो। विश भी नहीं किया। पापा और सुधा माँ भी पार्टी में नहीं आए, और फिर निश ने इतना केक खा लिया कि मुझे उसे मारा के साथ कमरे में भेजना पड़ा। ये भी कोई बर्थडे है? ऋषित धीमे से मुस्कुराया। उसका प्लान काम कर रहा था, और रिदिमा को अब ड्रिंक का असर होने लगा था। ऋषित को मुस्कुराते देख रिदिमा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर रिदिमा वहां से जाने लगी, लेकिन उसका सर चकराने लगा। ऋषित ने उसे सहारा दिया। ऋषित ने देखा कि पार्टी अब खत्म होने को ही थी, तो इसीलिए ऋषित रिदिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। रिदिमा ने बिगड़ते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये तुम्हारा कमरा है ना? ऋषित ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये मेरा कमरा है, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिदिमा ने नाराज होते हुए कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या ऋषित और रिदिमा की बात होगी? क्या उन दोनों के बीच की एक और गलतफहमी दूर होगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।